हाय एवरीवन। जैसे 6 का पावर 21 अभी हम लोग डिस्कस किए थे। 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे इवन नंबर के लिए। अब पावर यदि 20 का मल्टीपल हो, है ना, तो हमेशा आता है 76 आता है। तो पावर को 20 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 6 का पावर 1 क्या होगा? 06। लेकिन ये गलत है। अब आप बोलिए क्यों गलत है? क्योंकि इसमें एक्सेप्शन छुपा हुआ है। एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? 6 तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और यहां भी 21 है और यहां भी 21 है। तो अभी बताए थे एक्सेप्शन का, यदि सिर्फ 2 रहे और पावर को 20 से डिवाइड करने बाद 1 बचे, तो बताए थे 52 होता है। तो यहां पर देखिए तो 2 का पावर 20 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, तो ये 52 हो गया। एक्सेप्शन सिर्फ 2 में है और किसी में एक्सेप्शन नहीं है। 3 को डिवाइड कीजिए, क्या 03 होगा? 03 20 से काटे क्या बचेगा? 1, और 3 का पावर 1 03 हुआ। जरा इंटू कीजिए तो 3 इंटू 2 क्या होगा? 6, और 3 इंटू 5 क्या होगा? ये 5 होगा। तो लास्ट में कितना आ रहा है? 56 आ रहा है। लेकिन ऐसे कितना आ रहा है? 06। अब ये बताइए, ये दोनों नंबर का वैल्यू सेम है या नहीं है? बिल्कुल सेम है। कोई बोलता है 2 का पावर 4 बोलता है, और कोई बोलता है 4 इंटू 4 बोलता है। एक ही चीज बोल रहा है ना, आएगा तो 16 ही आएगा ना। तो 6 का पावर 21 का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू इसका भी होगा, मतलब सब नंबर सेम होगा। तो इस नंबर के लास्ट में भी 06 होगा, तो इस नंबर के लास्ट में भी 06 आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है? 56। तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो ये तो गलत है क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है, ये होगा 56। लेकिन वही रहता 6 का पावर 22, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अभी बताते हैं 2 का पावर 22 और 3 का पावर 22 लिख सकते हैं। यहां पर 20 से डिवाइड करने के बाद 1 बचना चाहिए, तब एक्सेप्शन होता है। यहां पर क्या 20 से डिवाइड कीजिए 2 बचा ना, तो ये क्या हो गया? 04। और यहां पर 20 से डिवाइड कीजिए 09 होगा ऐसा। तो 9 इंटू 4 कितना है? लास्ट में 36। यहां भी 36 आएगा। जरा 20 से काटिए तो 6 रहता है, तो पावर को किससे डिवाइड करते हैं? 20 से। तो 20 से काटे 2 बचा, तो 6 का पावर 2 कितना हुआ? 06 हुआ। तो एक्सेप्शन किसमें है? बस ये एक्सेप्शन है और कहीं एक्सेप्शन नहीं है। लास्ट में सिर्फ 2 होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। 24 का पावर यदि इवन नंबर हो, इवन नंबर, हमेशा लास्ट में 76 आएगा। और 24 का पावर यदि ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर, तो हमेशा लास्ट में 24 आएगा, ठीक है ना? 76 का कोई भी नेचुरल नंबर पावर, n बराबर नेचुरल नंबर, हमेशा लास्ट में आएगा 76 आएगा, ठीक है ना? ठीक है, समझ रहे क्वेश्चन? अब मान लीजिए 31 का पावर ये है और 2 का पावर 21, ये बताइए लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा? बताइए जरा, लास्ट 2 डिजिट है। 1 का केस है, 2 का पावर 21 20 से डिवाइड करने के बाद 1 बच रहा, तो क्या आएगा लास्ट में? ये 52 आ गया। और इसको यदि जल्दी से बनाना है तो क्या करेंगे? 1 का केस है, ये जाके यहां से इंटू होगा, तो ये 1 का कोई भी पावर 1 और 2 इंटू 3 कितना होगा? 6। इसको इंटू कर दीजिएगा, लास्ट में जो 2 नंबर होगा वही लास्ट 2 डिजिट आएगा। ये दोनों को इंटू करेंगे, लास्ट में जो 2 नंबर होगा वही लास्ट 2 डिजिट आएगा, ठीक है ना? समझ रहे हैं? अब मान लीजिए ये रहता 62 का पावर, 62 का पावर ये रहता 61 रहता। तो ऐसे बनाइएगा ना, इसमें एक्सेप्शन छुपा हुआ है। इसमें यदि सीधे यदि 20 से काटिएगा ना, 20 से काटिएगा तो यहां 1 बचेगा, 62 का पावर 1 62 होगा। ये गलत है। अब आते हैं, जरा सही में आते हैं। 62 को लिखेंगे 31 इंटू 2 ऐसा लिखेंगे, ऐसा। तो ये पावर हो गया 61 हो गया, और ये भी 61 हो गया। बताइए यहां पर एक्सेप्शन है? ये 20 से काटने पर क्या बच रहा है? 1 बच रहा, तो 52 होगा। और इंटू यहां पर क्या 1 है, 1 का कोई भी पावर 1, अब बताए थे इधर से इंटू हो जाता है, ये 3 हो गया ना।
तो 31 को 52 से, तो इसको हम जरा इंटू करते हैं, 52 इंटू 31, ठीक है ना। ये कितना हुआ 52, और ये 6 हुआ, ये 2 हुआ, और इतना कितना 12 आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में कितना आ रहा है 12 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा था 62 आ रहा था। तो कौन सही है, ये सही है। क्यों ये सही है, ये वाला जो बनाए हुए हैं, क्योंकि इसमें जो है एक्सेप्शन आ रहा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। एग्जाम चाहे कोई भी हो, चाहे कैट हो, मैट हो, जैट हो, सीमेट हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एक्सेप्शन का यूज बहुत करता है, क्योंकि एक्सेप्शन के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, ठीक है। और आंसर दोनों रहेगा, ये भी रहेगा आंसर और ये भी रहेगा आंसर, दोनों रहेगा आंसर। तो सबसे पहले टिक गलत वाला ही होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।